जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे हर पल अपनी संगत का कल्याण करते हैं। संगत जी हमारी लाइफ में जो भी परेशानियां दुख तकलीफ होती हैं, गुरु जी किस तरह से हाथ पकड़ के हमें उन सारी परेशानियों सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। गुरुजी ने कितना आसान रास्ता हम सभी संगत के लिए बनाया है, जो कि है सत्संग का। संगत जी सत्संग को शेयर करके, सत्संग को सुन के, न जाने हमारे कितने ही ऐसे कर्म होते हैं जो गुरुजी कटवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया है। संगत जी, इससे बड़ा हमारी लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता। शायद हम इस लायक भी नहीं थे जितना गुरुजी ने हमें दे दिया है। हमें हमेशा गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारी लाइफ में हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, लेकिन हमारे सतगुरु गुरुजी महाराज सब जानते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के पावन पवित्र चरणों में नमस्कार करते हुए, उनकी आज्ञा लेते हुए मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी, आप मेरे सर पर हाथ रखिए और जो भी आप इस शुक्राना सत्संग में शेयर करवाना चाहते हैं आप करवाइए। संगत जी, मेरी गुरु जी से जो जर्नी स्टार्ट हुई वो अप्रॉक्सीमेट 1.5 साल हो गया, लेकिन गुरु जी काफ़ी टाइम से, उससे भी पहले मुझे अपने साथ कनेक्ट करवाना चाहते थे। अप्रॉक्सीमेट इसलिए मैं कह सकती हूँ कि 2.5 साल से, लेकिन गुरु जी महाराज ने हमारा हाथ तो उनको पता है जन्म जन्मों से ही पकड़ा हुआ है। और लेकिन इस तरीके से मैं अगर देखूँ तो 1.5 साल से गुरु जी ने कनेक्ट करवाया मुझे अपने साथ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, सबसे पहले इस बात के लिए कि आपकी रहमत हुई और आपने अपनी इस बेटी पर कृपा दृष्टि की, नजरे करम की और आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ कनेक्ट करवाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, इस 1.5 साल में गुरु जी ने मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं और आगे भी पॉजिटिव मेरी लाइफ को ब्लेस कर रहे हैं। अगर उनकी रहमतें बख्शिशों की मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा है। संगत का वो हर तरीके से कल्याण करते हैं, माइंड बॉडी सोल जो है उनकी, वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और उनकी बैलेंसिंग और प्यूरिफिकेशन और हीलिंग वो करते ही रहते हैं। मैंने इस 1.5 साल में महसूस किया है कि जिस तरीके से वो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ही हुआ है और जो दृढ़ निश्चय करवा ही रहे हैं कि वो मेरी अंग संग हैं। और एक मैं ये बात इसलिए इस शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ कि इस टाइम पीरियड में बहुत बार मेरा मन ऐसे डामाडोल हुआ, इफ बट डाउट आता है। और थोड़ा सा क्योंकि हमारे वही थॉट पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न, लाइफ पैटर्न वही है, बना हुआ है जितनी हमारी एज है, तो थोड़ा सा वो ट्रिगरिंग होती है वैसे वैसे। और सरफेस पे जो हमारे इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कोई भी उसी तरीके से जैसे नेगेटिव थॉट्स हैं या कोई सप्रेस्ड नेगेटिव इमोशंस हैं वो सरफेस पे आते हैं, नो डाउट पहले भी आते थे। तो लेकिन पहले गुरुजी महाराज जिसे हम निर्गुण स्वरूप कहते हैं कि उसमें उन्होंने हाथ पकड़ा ही हुआ था मेरा वाहिगुरु जी के स्वरूप में। तो उस टाइम भी वो हील करते थे और नेगेटिव एनर्जी को दूर करते थे और उसमें पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देते थे। तो तब भी वाहिगुरु पे विश्वास था ही मेरा। और अब देखिए, अब कंपैरिजन अगर मैं करूं तो अब इतना ज़्यादा मतलब टेंशन फ्री वाली बात है कि पता है गुरुजी हैं। और जो पहले मन डामाडोल होता था ना, वो भी गुरुजी ने इस टाइम पीरियड में अब उसको, उस डर को, उस डाउट को निकाल रहे हैं। वो जो बीच में थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि
मतलब थोड़ी-सी ऐसे लगता कि गुरुजी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आंसर नहीं कर रहे हैं या कनेक्शन नहीं है, क्या हो गया? तो इतने टाइम पीरियड में ये पता चल गया कि नहीं, उन्होंने कनेक्शन तो है ही। वो बार-बार टेलीपैथी मैसेज थे कि ये नहीं है कि मैं तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है या मैं तुम्हें सुनता नहीं हूँ, मैं हमेशा ही सुनता हूँ, हमेशा देख रहा हूँ। कई बार वो हमें 1-2 दिन के लिए मतलब थोड़ा-सा ऐसे हम ऐसे लगता है कि पता नहीं कनेक्शन गुरुजी वो ना जो जैसे ब्रेन ऑपरेट करने लग जाता है, लॉजिकल थोड़ा-सा क्वेश्चन से आने लगते हैं ऐसे ना। गुरुजी ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, जो हाथ पकड़ लिया तो बस वो उन्होंने अब मुझे समझ आता है अगर 1-2 दिन ऐसे थोड़ा लगता भी है ना, तो मुझे पता है कि मतलब गुरुजी कोई ना कोई किसी तरीके से उनके कल्याण करने के तरीके हैं और उनको सब पता है और वो उनको पता है कि क्या-क्या उनकी संगत को उनकी लाइफ में क्या-क्या ब्लेस करना है, किस-किस टाइम पीरियड पे। तो उसमें भी सब्र संतोष आ जाता है कि नहीं गुरुजी ने हाथ पकड़ा ही है, तो घबराने की क्या बात है। और अगर थोड़ा मन ऐसे परेशान होता है तो टेलीपैथी में से आने लगते हैं उनके, फिर भी वो अपने बच्चों को अपनी संगत को परेशान देख ही नहीं सकते। गुरुजी जो दृढ़ निश्चय करवा रहे हैं ना, अपनी जो प्रेजेंस दिखा के और जो उन्होंने ये अपनी संगत को बता दिया कि वाहिगुरु इस सृष्टि के रचयिता हैं, जो हमारा जो इस 3D वर्ल्ड में ब्रेन ऑपरेट करता है, हम लॉजिकल प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं तो वो बैलेंस कर रहे हैं कि ये उन्होंने बता दिया कि सृष्टि के सृजनहार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो हमारे यहाँ पे जितने भी सतगुरु आए हैं या पीर फकीर या जो भी पहले ऋषि मुनि होते थे या ना, जिन्होंने उस सच्चे भाव से अपने मन को निर्मल करके, अपने मन को काबू करके अच्छे कर्म करते हुए भगवान पे भरोसा भी रखा और उनका सिमरन किया, सेवा सिमरन सत्संग या शुक्राना, जिससे भगवान उनको ब्लेस करते रहे। और वो जो लिख के गए हैं वो जो होली बुक्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि भगवान है। तो अब जब गुरुजी जो गुरबाणी के से उन्होंने कनेक्ट करवाया और गुरबाणी की ब्लेसिंग मुझे मिली हुई है, मैं उन्होंने गुरबाणी को का पाठ करना और श्रवण करना ये मुझे ब्लेसिंग दी हुई है, और सिमरन करना, सिमरन की घड़ियाँ दी हुई हैं गुरुजी ने, अनंतम अंतम शुक्राना। तो अब उन्होंने ये बता दिया कि एक ही जो हमेशा हम सुनते हैं आए हैं, देयर इज ओनली वन गॉड एंड वी ऑल आर हिज चिल्ड्रन, ऐसे है ना। और एक ओमकार कि भगवान एक है और है, जो उन्होंने दृढ़ निश्चय करवा दिया कि परमात्मा है और वो सतगुरु के स्वरूप में है, ज्ञान के रूप में भी हैं, लेकिन इस तरीके से मतलब सतगुरु के भी वो कहते लेवल होते हैं, गुरुओं के लेवल होते हैं, और जो सतगुरु हैं वो आपके 3D वर्ल्ड के जो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हर तरीके की आपकी माइंड बॉडी सोल जो उन्होंने बनाया है, ठीक है, 3D वर्ल्ड में ये बॉडी है, इस फिजिकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारी जो बॉडी है ना, तो वो ये ब्रेन है ना। उन्होंने ये कहा कि 3D वर्ल्ड में भी आपको जो प्रॉब्लम्स है वो सतगुरु दूर कर सकते हैं। एक ही परमात्मा और एक ही सतगुरु, और सतगुरु किस किस फॉर्म में है। एक तो ज्ञान है ना, हमें जैसे पता चलता हमें यहाँ लाइफ को कैसे लीड करना है, क्या क्या कोई मतलब कहते हैं ये बहुत ज्ञान है इसको, है ना। तो कई एरियाज मतलब होते हैं ज्ञान मतलब नॉलेज होती है ना 3D वर्ल्ड में, तो हम ऐसे कह सकते हैं। तो ज्ञान जो है वो तो बहुत मतलब उसको आत्म ज्ञान की बात है वो। और गुरुजी जो हमें ब्लेस कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो जो सतगुरु हैं, सृष्टि के रचनहार हैं, वही सतगुरु हैं। तो और बाकी गुरु भी होते हैं, लेकिन वो कहते हैं गुरुओं के लेवल होते हैं। जो सतगुरु की शरण में आना, वी आर सो ब्लेस्ड। तो गुरुजी मुझे बार बार कहते थे कि शुक्राना करा कर, क्योंकि उससे मतलब कितना कल्याण हो रहा है। वो बार बार मुझे यही कहते हैं कि तुम शुक्राना करो, शुक्राना करो भी और शुक्राना करवाओ भी, क्योंकि इससे मतलब उनको पता है वो भगवान को कि हमारा किस किस तरीके से कल्याण करना, किस किस तरीके से हमारी ऑब्स्टेकल दूर हो रही है इससे शुक्राना करने से, और सच्चे दिल से। जो हमें जो संगत है उनको पता है उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हर एक के अपने अपने कर्मों के हिसाब से हैं, उनकी फैमिली, उनका क्या पर्सनल लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल्स आई। तो वो जो हमारी ईगो मतलब उन्होंने हमें ब्लेस कर दिया हमारा हाथ पकड़ के कि ईगो को रख दो साइड में बच्चे,
जो संगत है, तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहिए उस वाहेगुरु जी का। वो कहते हैं अपनी ईगो साइड में रखो और मुझे सारे आपके काम करने दो। वैसे भी ना, अगर हमारे में ईफो बटा भी जाता है, क्योंकि संस्कार बने हुए हैं, तो ब्रेन ऑपरेट करता, ब्रेन मतलब ईगो जो बनी होती है, लेकिन हमारी ईगो खत्म ही हुई होगी तभी गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। वो कहते हैं कि नींबू की तरह मैं निचोड़ता हूँ अपने भक्तों को, फिर उसके बाद मैं उनको अपनी शरण में लेता हूँ। जो आत्मज्ञान वो दे रहे हैं, है ना, कि उन्होंने उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है, हमें भी उन्होंने बनाया है, तो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी वही सॉल्व कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, हमें सिर्फ ये अच्छे कर्म करने हैं, उनको सरेंडर करना है उस भगवान को। इस कलयुग में उस सतगुरु ने हमारा हाथ पकड़ा है और वो खुद हमारी कार्यरास कर रहे हैं। मैं गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना करना चाहती हूँ कि जिस स्पीड से, जिस तरीके से वो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत टाइम लग जाना था, मतलब मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। कहते किसी ने नहीं तेरा पूछना था, किसी ने नहीं देखना था, तुमने ऐसे ही, तो मैं जितना मैं गुरु जी आपको शुक्राना करूँ ना उतना कम है। उस भगवान का भी, उसके ऊपर मेरा विश्वास था, पूर्ण विश्वास था, वो भी बनाया, उन्होंने ही बनाया हुआ था, और जिस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब ज्ञान की बात की, वो हमें जो आत्मज्ञान दे रहे हैं ना, कि सृष्टि के रचनहार हैं और वो कौन है, और उन्होंने और सतगुरु के स्वरूप में उन्होंने हाथ पकड़ा है। वो कहते गुरुओं के लेवल होते हैं, सतगुरु वो होता है जो आपके हर तरीके की, इस 3D वर्ल्ड की, आपकी माइंड बॉडी और इवन सोल से रिलेटेड जो आपकी जो भी आपको हील करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपकी लाइफ में पीस, ब्लिस, हार्मनी लाने के लिए, जो भी उनको पता है किस तरीके से हील करना है, तो वो हील करते हैं। और सबसे पहले आपका मेंटल जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी दूर करते जाते हैं। सबसे पहले जो संगत जी बताते भी हैं, और मैंने भी फील किया कि पहले आपको हेल्थ ब्लेस करते हैं, क्योंकि वो कर्माज होते हैं आपके, तो उन्होंने ना, वो उनके तरीके होते हैं कि हाँ ये कर्माज भी हैं, 90% वो अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन जो 10% रिमेनिंग है उसमें भी वो साथ में ही कटवाते हैं। अगर थोड़ा परेशानी आ भी जाती है तो वो हिम्मत हौसला जो देते हैं ना टाइम टाइम पे, और जो नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल दूर कर देते हैं, और जो गाइड करते हैं, बिल्कुल आपको अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, वो खुद डिवाइन। आई फील सो मच लकी, ब्लेस्ड कि उन्होंने इतना प्यारा संगत परिवार दिया। और गुरबाणी के शब्द का मीनिंग, रियल मीनिंग अब समझ आ रहा है संगत जी। जैसे बिन भागा सत्संग ना लब्बे। अब सत्संग, सच्चा संग, और सच्चा संग तो भगवान का ही हो सकता है, वो भी उनकी ब्लेसिंग से मिलता है। अब वो भगवान फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने आ गए, उनके दर्शन करके ही मतलब इतना मन इतना आनंदित हो जाता है, मतलब शब्द ही नहीं बयान करने के लिए। गुरबाणी में श्रवण करती थी, तो अब गुरबाणी के रियल मीनिंग समझ आ रहे हैं कि वो भगवान, वो सतगुरु हमारे सामने फिजिकल फॉर्म में 3D वर्ल्ड में भी हमारे सामने आए, और उनके दर्शन करके कितना मन भावविभोर हो जाता है, कितना आनंद आता है, और मन करता है कि हमेशा ही उनकी चरण शरण में रहे। लेकिन वो जो एक ना पहले बात सुनी होती थी संगत जी, अब जो गुरु जी ने कह दिया तो वो पत्थर पे लकीर है। जो उनके टेलीपैथी मैसेजेस, डायरेक्ट डिवाइन ने आपके साथ कनेक्शन बनाया हुआ है, और वो आपके जो इस लॉजिकल माइंड के जो क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं ना, जो आपको बता रहे हैं कि अच्छा ये ब्रेन है, तो फिर, और जिस जिस वे में गुरुजी ने मुझसे कनेक्ट किया ना संगत जी, भगवान ने बताने के लिए कि वो भगवान है, मतलब मैं बता नहीं सकती किस किस, उन्होंने बताया कि यूनिवर्स है ना, इसमें फ्रीक्वेंसीज हैं, वाइब्रेशंस हैं, और आपका ब्रेन, अगर आपके ब्रेन के साथ वो कनेक्ट कर मतलब आपका, उन्होंने बता दिया जर्रे जर्रे में, कण कण में, हर जगह दर्शन दे के उन्होंने बता दिया कि वो हर जगह ही हैं, और हर जगह भगवान ही होते हैं जिन्होंने बनाई सृष्टि। जो हमने हमेशा सुना है कि मतलब वो सर्वव्यापक हैं, है ना। तो गुरुजी ने वो दर्शन देके जिस जिस रूप में दर्शन दिए हैं, मैं उनका अनंतम अंतिम शुक्राना करती हूँ। मैं अपने आप को इतनी काबिल नहीं समझती जिस तरीके से वो मुझे गाइड कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो आत्म ज्ञान दे रहे हैं ना, मैं कहती हूँ गुरुजी मैं अपने आप को इतना योग नहीं समझती, आपने मेरा हाथ पकड़ा। वहमों से वो अब निकाल रहे हैं, पहले था अहम वहम, वो कहते हैं कि अपने अहम वहम साइड पे रख के मेरे पास आओ। वो सदा शिव, वो महाशिव, वो एक ओमकार, वो ओमकार, वो सृष्टि के रचनहार, वो आपका किस तरीके से कल्याण करें, और उनको
मतलब मुझे ना शब्द भी नहीं, मैं किस तरीके से उनका शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज आपका, किस तरीके से इतना मतलब आपने अपने दरबार में एंट्री दी, उस सतगुरु ने अपने दरबार में एंट्री दी, जो आपको आत्म ज्ञान दे रहे हैं, जो आपके 3D वर्ल्ड के जो आपके जो कार्य वो रास करते हैं, अंतर्यामी, सब कुछ पता उनको, त्रिकालदर्शी हैं, सब पता है, हर जन्म की हमारी फाइलें हैं उनके पास, क्या क्या कर्म करके आए हैं, हमारी प्रेजेंट फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले ली है। तो मैं गुरुजी आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। इतने प्यारे सतगुरु हमें ना ईगो से बाहर निकाल दिया कि आप अपनी 3D वर्ल्ड की जो जिस चीज़ पे आप प्राउड कर रहे हो, मान कर रहे हो ना, ये साइड पे रख दो। ये भी गुरुजी ने मतलब बता दिया कि उन्होंने दिया हुआ सब कुछ, ब्लेसिंग्स दी है, तो उसका शुक्राना करो, निम्रता में रहो। मेरी ना सच्चे दिल से गुरुजी से अरदास है संगत जी, मैं सच्ची मैं जो समझी हूँ ना अब तक, मेरी सच्चे दिल से अरदास है। मैं तो ये कहती होती हूँ गुरुजी, मैं पहले भी कहती थी, सही प्यारी मेल च ना मिलिया तेरा नाम चितावे। और मैं ये चाहती हूँ कि निम्रता की दात मिल जाए, हम्बलनेस की दात मिल जाए, अच्छे गुणों की दात मिल जाए। और मैं ना उनकी संगत में रहना चाहती हूँ जिसमें ना संगत जी अच्छे कर्म रहें, मन निर्मल रहे, मन में ऐसे कोई विकार बुरे विचार ना आए। क्योंकि ऐसे प्यारे सतगुरु की शरण में जब हम आ गए तो मतलब मेरा मन बड़ा घबराता है। मैं कहती हूँ गुरु जी आप मुझे छोड़ के मत जाना। जब आपको भगवान आपके मतलब ईगो भी ना आ जाए, स्पिरिचुअल ईगो भी ना आ जाए, कोई ऐसा मत अजमाना इस 3D वर्ल्ड में। मैंने कहा सब मुझे छोड़ गए थे, इतना अकेलापन खालीपन था, आप वाहिगुरु के रूप में तो थे ही मेरे साथ, है ना। अब इतने प्यारे सतगुरु, इतने प्यारे, इतना लाड प्यार दुलार कौन हमें कर सकता है। मतलब इतने प्यारे हैं, इतना मतलब वो कृपा के सागर, दया के सागर, रहम के सागर हैं। वो बता रहे हैं कि उन्होंने ही ये सब ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, आगे भी उन्होंने देनी है। तो वो हमसे क्या चाहते हैं, वो हमारे दुख अपने ऊपर ले रहे हैं कि हाँ देखो आओ मेरे पास, मुझे अपने इस अपनी लाइफ के दुख दे दो। वो दुख हर रहे हैं और हमें सुख दे रहे हैं। वो देखो ना, इससे सतगुरु जो हमारे कर्म, हमने बुरे कर्म किए, हमने है ना, जो उसके कष्ट कर्म वो अपने पे ले रहे हैं और हमें सुख प्रदान कर रहे हैं अपने ऊपर दुख लेके। ऐसे सतगुरु, ऐसे सतगुरु की शरण मिली है गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और इतना लाड प्यार दुलार करते हैं, जितना शुक्राना करूँ उनका कम है। बहुत वो मेरी लाइफ संवार रहे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मुझे हील कर रहे हैं। बहुत प्यारे हैं सतगुरु, 3D वर्ल्ड के कार्य रास कर रहे हैं। जो भी इसमें अपनी इस बेटी को सुख देने के लिए, खुशी देने के लिए, लाइफ सेटल करने के लिए जो भी ब्लेसिंग्स यानी वो मुझे मेरा कल्याण करे, मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, हर तरीके से हील कर रहे हैं और हिम्मत हौसला देते रहते हैं। तो ऐसे प्यारे सतगुरु हमेशा ही गुरु पाजी मेरे सब अपना हाथ बनाए रखना। आपकी पवित्र चरण चरण मुझे मिल ही रहे हैं और सच्चे ज्ञान का प्रकाश आप हृदय में करे रखना, अच्छे गुणों की दात बख्शना, अच्छे कर्म हो। ऐसे ही गुरमुख गुरसिख मिले आपके चरणों के सच्चे, जिनकी संगत में मेरे कर्म अच्छे होते जाएं और सिमरन सत्संग की घड़ियाँ मिलती रहें। ईगो आए ही ना मन में, ईगो से बड़े ईगो में हम मनमुख बन के बहुत बुरे कर्म कर लेते हैं ना संगत जी, जो किए हुए हैं पहले ना, उनकी सजा भी मिलती है। तो अब इतने प्यारे सतगुरु मिल गए हैं तो मेरी अरदास रहती मन में कि गुरु जी आपने हाथ पकड़ लिया तो मुझे ना गुरमुख लोगों से मिलाओ। मेरा जो जीवन है वो गुरमुखों के संग में ही व्यतीत हो, जो गुरु जी के सच्चे गुरमुख गुरसिख हैं, कि मुझे ना अच्छे गुण मिले उनकी संगत में। ऐसे मतलब हमेशा जो लाइफ में आके है ना, जो भगवान पर फेद भी करते हैं और उनमें भगवान ने अच्छे गुणों की दात भी उनको दी हुई है। तो हम भी ऐसी संगत के साथ में अगर रहेंगे तो हमारे में भी निम्रता की दात, निम्रता के गुण आएंगे, अच्छे गुण आएंगे। तो ऐसे ईगो को करके करना क्या है, उस ईगो, वो ईगो अगर हमारा ही इतना बुरा कर रही है, हमें अपने भगवान से दूर कर रही है, तो इस ईगो का क्या करना है ना। तो गुरु जी ये बता रहे हैं कि उन्होंने ब्लेसिंग दी हुई है, उन्होंने ही ब्लेसिंग देनी है। तो अपना ना अहम वहम वो कहते हैं साइड में रखो। अपनी जो ये पावर्स आप बताते हो ना, किसी भी आप अपनी एजुकेशन की है या 3D वर्ल्ड की कोई आपकी प्रॉपर्टी है या कुछ, देखो हमें ना अब मुझे समझ आता, तो मैं कई बार गुरु जी से इतना दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि भगवान माफ़ कर दीजिए, किस किस चीज़ का हम
इस ईगो में प्राउड करते रहे, कई बार नजरें नहीं मिला पाते कि देखिए हम कैसे, आपने तो दिया हुआ सब कुछ, तो अहंकार क्या करना। तो मैं यही कहती हूँ कि मेरे मन में हमेशा ये रहे, ये ह्यूमिलिटी है ना, ये इस हमेशा निम्रता रहे, अच्छे गुण रहे। तो मैं जिनको मिलूं भी ना, मैं यही कहती हूँ, जिन्हां दे संदड़ियां दुर्मत वंजे मित्र साडड़ी सही हो टुटेंदी जग सबाया जन नानक विरले गई। कि जिनको मैं, जिनका दर्शन भी करूँ ना, जिनको मैं देखूं अपनी लाइफ में, तो उनको देख के मेरे जो मेरी दुर्मत है, जो मन में बुरे विचार आते हैं कुछ भी, वो दूर हों, कोई ऐसे ट्रिगर ना करे, कोई ऐसे कोई और बुरे कर्म ना हो जाए, है ना। इसीलिए मेरी सच्चे दिल से अरदास है गुरु जी महाराज, मुझे आपके चरणों के सच्चे गुरमुख गुरसिक ही मिलेगा। कहीं भी जाऊँ मैं, है ना, कहीं भी मुझे लगे कि गुरु जी की संगत है, कोई भी आपके गुरमुख हो, अपने भगवान पर भरोसा करने वाले, बहुत अच्छे, मन निर्मल हो जिनके, और क्योंकि ये जीवन मिला है तो हमें हम्बलनेस में उस भगवान पर भरोसा करके अच्छे कर्म करते हुए अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए गुरु जी के हिसाब से। मैं तो गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी आप हाथ पकड़ लो, जिस तरीके से आप चाहते हो कि मुझे जीवन जीना चाहिए, आप खुद वो मुझे ब्लेस करिए, क्योंकि मनमुख बन के तो हम बड़ी गलतियाँ कर चुके हैं। तो मैं गुरु जी की सच्ची गुरमुख बनना चाहती हूँ, गुरु वाली ही बनना चाहती हूँ, सतगुरु की शरण में रहना चाहती हूँ। तो सतगुरु, हाँ, इतने प्यारे सतगुरु की शरण मिली है, गुरु जी आप मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करना। मैं जितनी बड़ाई करूँ संगत जी गुरु जी की, इतनी मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत प्यारे हैं, उन पे पूरा विश्वास आप करिए। 1.5 साल में मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन वो लेके आए हैं, सिर्फ उनके जो टेलीपैथी मैसेज आते हैं ना मुझे गुरु जी के, बिल्कुल सेम टाइम पे, सेम सिचुएशन में, मतलब आंसर्स बिल्कुल वो डायरेक्ट गाइड करते हैं, डायरेक्ट एडवाइस देते हैं। और टेलीपैथिक कनेक्शन जो उनका, और शुरू में जो बिगिनिंग में ही गुरु जी हाथ पकड़ते हैं ना, तो थोड़ा इम्तिहान भी होता है, हम थोड़ा सा ना ऐसे कि मेरे लिए ये मैसेज है, ये तो ऐसे मैसेजेस तो ये तो मतलब नॉर्मल है, 3D वर्ल्ड की लाइफ है, ये प्रॉब्लम्स तो आती हैं सभी की लाइफ में, लेकिन जिनका गुरु जी ने कल्याण करना है ना, जिनका उन्होंने हाथ पकड़ लिया, तो वो एक्चुअली क्या है, ये 3D वर्ल्ड में उसी तरह से ही मतलब लाइफ लोग लीड कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम्स हैं, सिमिलर प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ कर्मास के हिसाब से हर कोई अपने अपने हिसाब से वो फेस कर रहा है, लेकिन एक ये प्रॉब्लम भी गुरु पे विश्वास है ना। कितने गुरु ऐसे हमारे यहाँ पे, कितने इंडिया में कितने गुरु ऐसे बने थे, जो हम, चलो कहना नहीं चाहिए ना, किसी को जज नहीं करना चाहिए, उसमें भी वो जो डिवाइन एनर्जी है ना, जब उन्होंने आपको कनेक्ट करना, तो आपका तो मतलब आप मतलब उनके चरणों में नमस्कार ही करोगे ना, फिर आप अपने भगवान को पहचान लेते हो ना। तो उनका अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने बता दिया भगवान के सामने, तो आप मतलब आपका मतलब ऑटोमेटिक आपकी आत्मा जो है वो अपने परमात्मा को पहचानेगी ना, आत्मा तो परमात्मा को पहचान लेती ना। तो ये गुरु जो है वाहिगुरु जी, जिन्होंने हमारे सतगुरु बन के इस योग में हाथ पकड़ लिया और आत्म ज्ञान की दात बख्श रहे हैं, सच्चे ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं, आपको रियल मायने में आपको जो 3D वर्ल्ड के लिमिटेड बिलीव सिस्टम है, जो वहम है, उनसे निकाल रहे हैं। तो मैं तो जितना शुक्राना करूँगी जी उतना कम है। वो तो हर एक चीज़ जो है ना, एक्चुअली पता क्या है, कुछ बातें ऐसे ऑलरेडी हैं कि हम वो ऐसे किंतु परंतु हम करने लग जाते हैं, लेकिन मतलब अल्टीमेटली सतगुरु ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, तो उन्होंने हमारी लाइफ को हर तरीके से सक्सेसफुल बनाना है। और वो कहते हैं कि मैं पहले जैसे ना मैसेजेस आते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, तो मैं कई बार कहते कुड़िए, मेरे मन में ऐसे डाउट आता था ना, साथ में ही मैसेज आ जाता है, कुड़िए मेरे तो डाउट ना कर, तेन मुझे पता नहीं तू कि शरण च, तो मतलब वो तो बता दिया, तो महाशिव की लाडली बेटी है, बार बार वो मुझे कहते हैं तो सदा शिव की शरण च, तो महाशिव की शरण च, तो महाशिव की लाडली बेटी है, तेरा कोई बाल भी विंगा नहीं कर सकता। उन्होंने जो दर्शन भी दे दिया और जो बता दिया संगत जी, मतलब ये सारी संगत के साथ ही है, तो हम कितने ब्लेस्ड हैं, ऐसे सतगुरु उन्होंने बता दिया, एक ओंकार, और वही सतगुरु, और वो ही सृष्टि का रचयिता, और हम उनकी शरण में हैं। मतलब मैं ये शुक्राना सत्संग, मतलब बारंबार नमस्कार गुरु जी, आपके चरणों में कोटन कोट धन्यवाद, मेरा हाथ पकड़ा, आपकी हर रहमत,
हर कृपा, हर दया, हर बख्शिश के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। तो इतने प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी ने श्रवण करवाए हैं, बिगनिंग में भी, अब भी पुरानी संगत के, नई संगत के भी, और जो वो दया दृष्टि कृपा दृष्टि कर रहे हैं, उन्होंने नजरे करम, और जो इतने प्यारे प्यारे भजन भी सुनवाए हैं उन्होंने, है ना, कितना आनंद आता है, कितना रस आता है। वो जो संगत जी ने गाए हैं वो कितने मन से पाव विभोर में पूर्ण विश्वास करके अपने सतगुरु पे वो गाए हैं, तो कितना आनंद रस आता है उनमें भी। और जो गुरु जी के ब्लेस्ड गुरबाणी है उनको श्रवण करके बहुत आनंद आता है। तो मैं तो उनकी रहमतों का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। हमें हर नेगेटिविटी से वो बचाते हैं, हर पल हर क्षण वो साथ हैं। बिल्कुल समझ आ गया, मैं इतने प्यारे सतगुरु की शरण में हूँ, मेरा कोई बिल्कुल कोई वाल भी मेरा विंगा नहीं कर सकता, मुझे कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता। मैं ऐसे सतगुरु की शरण में, वो लाड़ प्यार तो लाड़ ही बहुत करते हैं अपनी संगत को, मुझे तो बहुत गुरु जी प्यार करते हैं। मुझे उन्होंने बहुत बार कहा है मैं उनकी लाडली बेटी हूँ। तो गुरु जी आपका अंतर अंतर शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी पूर्ण विश्वास करिए, पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। हम भगवान की शरण में हैं जो सतगुरु बन के आए हैं, और इतने प्यारी गुरु पा उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है। तो संगत जी मैं यहीं पे सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी के पावन पवित्र मंत्र से मैं सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।